कोई भी किसान दिल्ली में नहीं रहना चाहता, उनको सबको घर पे काम है, खेती का काम है और वो खेत में खुश हैं। दिल्ली वो सिर्फ अपनी मजबूरी के समय घर हैं, वो अकेले घर नहीं हैं, वो अपनी खेती बाड़ी का काम सुचारू रूप से करने के लिए घर बैठे हैं, वो मजबूर हैं, वो जाना चाहते हैं लेकिन जा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी बिजाई वगैरह पूर्ण नहीं हुई है। मैं ये समझता हूं कि जिस दिन बिजाई पूर्ण रूप से कंप्लीट होगी सभी किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इसका इतना विरोध कर रही है तो उनको इनकी बात माननी चाहिए, ना कि एक अड़ियल रवैया रख के न माननी चाहिए। यही हमारे हरियाणा के सीएम खट्टर साहब के लिए अपील है, कृपया इन किसानों की बात मानें। हरियाणा खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के अंदर, और जैसे आप सभी को पता है कि दिल्ली कूच को लेकर के लगातार जो बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़ी खाप आगे कदम बढ़ा रही हैं किसानों के समर्थन के अंदर, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ ढाका जी। ढाका खाप एक उभर के जो आई, हमें जैसे ही सूचना मिली आज, तो हम जो है इनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे हरियाणा खबर फास्ट में। हरियाणा खबर फास्ट के सभी व्यूवर्स को मेरा राम राम। सिद्धार्थ जी, आप जिला फतेहाबाद के प्रधान भी हैं ढाका गोत्र के जी। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है और बड़ी बड़ी खाप जो उभर के आगे आ रही हैं, जैसे आज हमें भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि आपकी ढाका गोत्र की जो खाप ने भी कुछ फैसला लिया है, क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय ढाका परिवार हरियाणा, उसके अलावा जो पूरे भारत में हमारा ढाका परिवार है, उन्होंने किसानों के आंदोलन का पूरा सहयोग करने का निर्णय लिया है। जी। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरियाणा में बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट सिरसा से कुलदीप जी ढाका जी, फतेहाबाद से मैं हूँ सिद्धार्थ ढाका जी, और अपने हिसार से मुकेश जी हैं जगलान गांव से, और रोहतक से दलेल जी ढाका हैं, सोनीपत से हमारे हैं दिनेश जी ढाका जी। ये सभी पूरी तरह से तैयार है, किसी भी सूरत में कोई भी निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं और सभी पूरी रूप से तैयार हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कल आने वाले कल में हम यहाँ से फतेहाबाद से, सिरसा से, हिसार से दिल्ली के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और जो भी हमारी तरफ से सहयोग हो सका किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और सहयोग करेंगे जी। आपकी अगर मैं बात करूं अखिल भारतीय ढाका परिवार की, तो इसका जो मेन कंट्रोलर कहां से ये जो पूरा हैंडल होता है? आपको जो जैसे जो किसानों के समर्थन में जो आगाज किया है, मेन आपका कहां से? लक्ष्मणगढ़ से हैं जी श्री बाबूलाल जी ढाका जी, जिन्होंने इस संगठन को मजबूत करने के लिए या खड़ा करने के लिए कह सकते हैं जी, अपना पूरा योगदान दिया है जी। और वही हमारे जो सेंटर के या निर्णय हैं बाबूलाल जी ढाका लेते हैं जी, तो उनके सहयोग से ये सारा व्यवस्था की गई है जी जी जी। तो क्या रहेगा सर, जब तक अगर तीनों अध्यादेश ये बिल बनके जो पास हुए हैं, इनको जब तक सरकार वापस लेती है, कितने समय में लेती है? किसान जो है लगभग हफ्ता हो चला है, 7 दिन हो चुके हैं, वो जो दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं। सरकार का अगर इसके अंदर जो पॉजिटिव अगर मैसेज नहीं आता है, तो आपका उनके साथ कब तक रहेगा? जब तक वो साथ मांगेंगे या जब तक हमारे किसान भाइयों को या हमारी उनको ज़रूरत है, तब तक हम उनके साथ होंगे। ये कोई सीमित समय के लिए नहीं है, जब तक किसानों को ज़रूरत है उनके साथ हम होंगे जी। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई ये जो तीनों अध्यादेश बन के आए हैं, किसान हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं? आप तीनों अध्यादेश पूर्ण रूप से गलत है जी। जब तक समर्थन मूल्य नहीं होगा तब तक जिन्स को बेचने का कोई फायदा नहीं है जी। जब तक हमारे को समर्थन मूल्य किसान को सरकार नहीं देगी तब तक जिन्स बेचने का कोई अर्थ नहीं बनता जी। समर्थन मूल्य होना चाहिए। दूसरा, एपीएमसी जो मंडियां गवर्नमेंट खत्म कर रही है वो नहीं होनी चाहिए, एपीएमसी एक्ट लागू रहना चाहिए, मंडीकरण जरूरी है जी। हरियाणा और पंजाब का किसान समृद्ध इसी वजह से है क्योंकि यहाँ मंडी सिस्टम है बिल्कुल। और तीसरा, जो हमें कोर्ट में जाने की छूट नहीं मिली वो गलत है जी। एसडीएम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें कोर्ट में लीगली खड़ा होने की किसान को परमिशन होनी चाहिए जी। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली जो है, जितने भी किसान बैठे हैं, सबकी नज़र जो है अन्य किसानों के ऊपर है जो घरों में बैठे हैं, उन किसानों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हाँ जी। जो किसान इस समय घर हैं जी, वो अकेले घर नहीं हैं, वो अपनी खेती बाड़ी का काम सुचारू रूप से करने के लिए घर बैठे हैं, वो मजबूर हैं, वो जाना चाहते हैं लेकिन जा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी बिजाई वगैरह पूर्ण नहीं हुई है जी।
मैं ये समझता हूं कि जिस दिन बिजाई पूर्ण रूप से कंप्लीट होगी सभी किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे, लाजमी करेंगे। जी, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा सिद्धार्थ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को आपका क्या संदेश रहेगा? हाँ, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये अध्यादेश किसानों के खिलाफ हैं। जी, जो जनता इसका इतना विरोध कर रही है तो उनको इनकी बात माननी चाहिए, ना कि एक अड़ियल रवैया रख के न माननी चाहिए। यही हमारे हरियाणा के सीएम खट्टर साहब के लिए अपील है। कृपया इन किसानों की बात मानें, ना कि इनको परेशान करें। कोई भी किसान दिल्ली में नहीं रहना चाहता, उनको सबको घर पे काम है, खेती का काम है और वो खेत में खुश हैं। दिल्ली वो सिर्फ अपनी मजबूरी के अंदर आए हुए हैं। जी, तो ये थे सिद्धार्थ ढाका जी, प्रधान जिला फतेहाबाद हरियाणा से। और जैसे इन्होंने आगाज़ किया है कि दिल्ली कूच के लिए कल इनका जो प्लान जो तैयार हो चुका है और ढाका गोत्र का जो भारतीय अखिल ढाका गोत्र की एक खाप रूप का जो लेने जा रही है। जैसे बिनेन खाप ने जो फैसला 2 दिन पहले उन्होंने जो फैसला लिया कि तन मन धन से जो सहयोग कर रही है, बिनेन खाप के हजारों की संख्या में व्यक्ति मौजूद थे, उसी प्रकार ढाका गोत्र ने भी कमर कस ली है और किसानों का जो पूरा समर्थन करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये जो दिल्ली कूच कल की डेट में करेंगे। हरियाणा खबर, मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद, हरियाणा।